अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बेटा एक्सरसाइज नंबर 8.3 मेरी होगी। लास्ट टाइम मैंने आपको 8.2 करा दी थी क्वाड्रेटिक फार्मूले की। आज हमने करना है 8.3। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको सवाल दे रखे हैं इसमें कई एक, उनको सॉल्व करना है आपने। ठीक है, अब इसमें आपकी मर्ज़ी है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं या फैक्टराइजेशन मेथड इस्तेमाल करें, मर्ज़ी है आपकी। ठीक है, आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहले सवाल मैं आपके सामने लिखने लगा, आप इसको तवज्जो से देखें। ये वो मश्क है जो फर्स्ट ईयर में आती है, इन लोगों ने नवी क्लास में दे रखी है बोर्ड वालों ने। तो आप इसको ज़रा देखें, ज़रा लेंदी सवाल होंगे ये। शुरू के तो आपके वो 1 2 3 तो आसान से हैं, आसानी से हो जाएंगे, लेकिन ये 4 से ज़रा लेंथी सवाल शुरू हो जाएंगे। अब ज़रा इनको बगौर देखिएगा इनको। पहला सवाल है x4 - 8 x2 - 9। पहला सवाल दे रखा है आपको 8x4 माइनस, बल्कि 8x4 नहीं, x4 - 8x2 -8x2 -9 इज इक्वल टू 0। ये आपको सवाल दे रखा है। का सोल्यूशन सेट मालूम करना है। देखिए है तो ये बिल्कुल क्वाड्रेटिक फार्मूले की नौइयत की, लेकिन आप इसमें एक चीज़ देखेंगे कि इसका स्टार्ट जो है सेकंड डिग्री से नहीं बल्कि 4 डिग्री से हो रहा है। देखने, ठीक है, इसके ऊपर आपको 4 लिखा हुआ नजर आ रहा है, फिर इसके बाद x2 है और फिर इसके बाद कांस्टेंट है। तो ये भी क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर सकते हैं आप, इसको आसानी से हो जाएगा इजी। लेकिन मैं इसको करूँगा फैक्टराइजेशन मेथड से। बड़ा आसान तरीका आपको लातादाद मरतबा करा चुका हूँ मैं, आप देखें इसको। पहले लिखते हैं आप सॉल्व x4 - 8x² - 9 इज इक्वल टू 0। अब आपको देखें वही पुराना मेथड। ये क्या बेटा, ये क्या लिखा है 9, ये क्या लिखा है 1, 9 1 जा 9, मल्टीप्लाई कर ली तो 9 1 जा 9 आ गया। अब 9 देखिए कौन कौन से टेबल में आता है। 9 1 जा 9 और 3 3 जा 9 आता है हमारे पास, दो ही टेबल में आता है ना 9। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि आखिरी रकम के साथ माइनस का निशान लगाना, तो इन फैक्टर्स को हमने माइनस करना है। तो 9 में से 1 गया, कितना बचा 8। देखिए 8 आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन मेथड से हो सकता है। तो हम इसको करते हैं। पहले लिखें आप x4 माइनस x² को आप ले लें वेरिएबल को बाहर, और 8 की जगह 9 - 1 कर दें आप। बस वही पुराना मेथड है, कोई मुश्किल नहीं है ये, बराबर 0। ठीक है, अब x4 माइनस 9 से x2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9x2 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 से x2 को देंगे तो x2 1 से x2 आ जाएगा। 1 लगाए ना लगाए आपकी मर्जी है। ठीक है, -9 ऐसे पुट कर दें बराबर 0। ठीक है, अभी 4 रकम आगे कॉमन निकाल लें। देखें x की पावर 4 है, x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 कॉमन निकलेगा, छोटी पावर ब्रैकेट डाल दें। x2 से x4 कैंसिल करेंगे तो बचेगा x की पावर 2, क्योंकि 4 में से 2 गया 2 बचता है। -x2 से x2 कट गया तो 9 बच जाएगा आपके पास। प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकालें आप, 1 निकाल लिया, 1 से 1 कट गया, x² बच गया, प्लस माइनस -1 9 था 9 बराबर 0। ठीक है, अब x² -9 x² -9 कॉमन है, कॉमन निकालना है। आप इसको एक मरतबा लिख लें, x² -9 एक मरतबा लिख लेंगे, और दूसरे ब्रैकेट में x² + 1 लिख देंगे आप, बराबर 0। ठीक है, अब जिस तरह मैंने आपको पीछे 8.1 में कराया था ना फैक्टराइजेशन मेथड में, तो इसमें हर ब्रैकेट को 0 के बराबर ले लेंगे आप आराम से। तो चुनाचे पहले ब्रैकेट को हम 0 के बराबर ले लेते हैं। x² -9 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू माना का 9 है तो जाके प्लस का 9 हो जाएगा। हो गया नहीं हो गया। अब देखें यहाँ पर जब कंडीशन आपके पास आ जाएगी, तो मैंने आपको पीछे एक्सरसाइज भी बताया था कि हमें तो x मालूम करना है, हमें कोई x² थोड़ी मालूम करना है। तो चुनाचे x² मालूम करने के लिए हम x मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों जानिब स्क्वायरिंग रूट ले लेंगे। तो यहाँ जुमला ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों जाने स्क्वायरिंग रूट ले लें आप। तो क्या हो जाएगा ये सूरत हाल, x² का रूट का निशान डाल देंगे और 9 पे भी रूट का निशान डाल देंगे।
ठीक है। अब ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट की वजह से ख़त्म हो जाता है, तो x बराबर हो गया प्लस माइनस का निशानियाँ डालना पड़ता है, और 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो पहला सेट आपके पास यानी सोल्यूशन सेट आ गया, s की वैल्यू प्लस माइनस 3। अब यही काम हम दूसरे ब्रैकेट के साथ भी करेंगे, s स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 के, ठीक है। मैं ये मिटा देता हूँ यहाँ से, यही काम हमने इधर भी करना है। तो लाइन डाल देंगे बीच में, s स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 के ले लेंगे, s स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, याद रखें 0 ख़त्म हो जाता है इसमें, ठीक है, बता दिया था मैंने पहले भी आपको। अब इसका लेना है हमें स्क्वायर ख़त्म करना है, तो वही टैकिंग स्क्वायर बोथ साइड ही जुमला लिख देगा आप यहाँ पर इस तरह करके, और फिर क्या हो जाएगा s स्क्वायर का रूट बराबर है -1 का रूट। अब देखिए स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है, s तो हो जाएगा खाली, बराबर का निशान डाल के प्लस माइनस का निशान डाल देंगे। अब आप देख रहे हैं -1 आ गया। अब -1 माइनस का निशान, जब एक बात याद रखें बच्चों, हमेशा मैंने आपको 1.5 1.6 में बताया था कि अगर कभी भी रूट के अंदर -1 आ जाया करे, क्या आ जाया करे, -1 -1 3 मरतबा बता दिया मैंने आपको, ठीक है। -1 कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर आया करे तो हमेशा याद रखें बेटा, ये रूट का निशान डाल के ये आई स्क्वायर के बराबर होता है। मैंने आपको बताया था कि आई स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर जो है हमेशा -1 के बराबर होता है, और आई बराबर होता है -1 के, ठीक है। चुनाचे हम क्या करेंगे, -1 हटाएंगे और आई स्क्वायर लगा देंगे, आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद x इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखें आई स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट को ख़त्म कर देगा तो आ जाएगा आई। तो हमारे पास दूसरा सेट यहाँ पर ये मौजूद है, तो इसके 2 आंसर आ गए हमारे पास, प्लस माइनस 3, यहाँ को लिख दो प्लस माइनस 3 कॉमा प्लस माइनस आयोटा आई, ये जवाब है इसका, ठीक है बेटा। इस तरह से करते हैं ये सवाल, कोई मुश्किल तो नहीं लगना आप लोगों को, बिल्कुल बिल्कुल इजी सवाल है। आप तो वैसे भी माशाल्लाह बहुत ज़हीन बच्चे हैं। आपके सामने मैंने पार्ट 2 लिख दिया इसका, ठीक है। पार्ट 2 क्या कहेंगे, बल्कि 2 क्वेश्चन नंबर 2 ही कहेंगे, पार्ट नहीं है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिख दिया आपके सामने, ये भी ऐसे करना है आपको, पहला दूसरा और तीसरा सवाल सेम ऐसे करने हैं। मैं आपको 2 सवाल करा रहा हूँ, ये तीसरा आप खुद ट्राई योरसेल्फ कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा वो भी, ठीक है। उसके बाद मैं मज़ीद आगे करूँगा। चले देखते हैं कि इसको क्या कैसे करना है। वही देखें, ये 4 है और ये 1 है, तो 4 1 जा 4 के टुकड़े बना लें बेटा, 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4, 2 ही टेबल में आता, किसी में भी नहीं आता, ठीक है ना। अब हम देखिए ये मान का निशान है, तो 4 में से 1 गया, 3, देखिए 3 आ गया, पहली फुर्सत में आ गया, कोई मसला नहीं है, परेशानी नहीं है, बड़ा इजी सवाल है ये इम्तहान में आने का चांस है, इसलिए मैं आपको तवज्जो के साथ करा रहा हूँ, ठीक है। छोटे छोटे सवाल है ना, इंशाल्लाह आएंगे ये, वो जो बड़े बड़े लेंदी वाले सवाल है वो मैं आपको करा तो दे रहा हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके आगे भी काम में आएंगे, हो सकता है इम्तहान में भी आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, समझ में आ गया कि 4 में से बन गया, देखिए 3 आ गया, और देखिए मान का निशान लगा हुआ, इसलिए मैं मान कर रहा हूँ, मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ ये। चले भाई सॉल्व कर देते हैं भाई। S4 तो हम ऐसे ही लिख देंगे, मान का निशान डालेंगे, s स्क्वायर लिखेंगे बाहर, और इस 3 की जगह 4 -1 लिख देंगे, बस ऐसे करके, -4 इज इक्वल टू 0। अब x4 हम ऐसे ही लिखेंगे, -4 से x2 को देंगे 4x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर इकम x स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर इकम x स्क्वायर, -4 ऐसे उतार लें, अब बराबर 0। अब इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन है, इन दोनों रकमों में x स्क्वायर कॉमन निकाल लें, x स्क्वायर से s4 कटेगा तो s स्क्वायर बचेगा, ठीक है बच्चों, माइनस s2 से s2 तो 4 बचेगा आपके पास, प्लस का निशान डाल के इनमें कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन निकालें, 1 से x2 कटेगा तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 4 दा 4 बराबर 0, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, x स्क्वायर -4 एक मतलबा लिख दें आप, x स्क्वायर -4 को एक मतलबा लिख दें, और दूसरे में लिख दें x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। हर ब्रैकेट को 0 के बराबर ले लें आप, ऐसे करना जैसे पीछे किया था मैंने, x स्क्वायर -4 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर है, ये माना का 4 उधर जाके जमा का 4 होगा। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, जुमला लिख दिएगा, आपको मैंने पीछे बता रखा है कि टैकिंग स्क्वायर रूट
बोथ साइड, ठीक है। वही वाला जुमला लिखना हमने यहाँ पर भी, और फिर इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, बराबर है प्लस माइनस का निशान डालेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब ये तो हमारे पास आज़ाद हो गया, बराबर है प्लस माइनस, देखिए 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, 2 दूनी 4, तो इसलिए 2 आज़ाद हो जाएगा इसके अंदर। जैसे पीछे 9 हुआ था ना, 9 3 3 9, इस तरह यहाँ पर भी हो जाएगा। अब दूसरे वाले ब्रैकेट को ले लेते हैं, बीच में लाइन डाल के, एस स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, एस स्क्वायर बराबर जमा का 1 माइनस का 1। अब स्क्वायर रूट लेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट लगेगा और यहाँ -1 के ऊपर भी स्क्वायर रूट लगेगा। लास्ट क्वेश्चन की तरह देखिए -1 आई स्क्वायर के बराबर होता है, तो चुनाचे स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा। एस बराबर है प्लस माइनस, यहाँ भी लगा लें, प्लस माइनस रूट के अंदर आई स्क्वायर आएगा, ठीक है। समझ गए, समझ गए। सामने आप ये लिख दिएगा, सिंस आई स्क्वायर बराबर होता है -1 के, या -1 बराबर होता है आई स्क्वायर के, ये लिख दिया आपने। उसके बाद x इज इक्वल टू प्लस माइनस आई पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर जो रूट को ख़त्म करेगा तो आई के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास 2 जवाब आ गए, +-2 और प्लस आयोटा। ये लीजिए आपके सोल्यूशन सेट ही आपके पास सामने हाजिर है, ठीक है। ये आयोटा का तस्वुर में यूनिट नंबर 1 में 1.6 1.5 में करा चुका हूँ, 1.4 में भी करा दिया है, ठीक है। सब में करा दिया मैंने। ये आयोटा कहते हैं इसको, आयो स्क्वायर की कीमत हमेशा -1 रखी जाती है, आपको मैंने करा रखा है पहले ही, ठीक है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं बल्कि 4 लिख दिया मैंने आपके सामने। 3rd क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, 4th क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ मैंने ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, आप अपनी बुक में देख लें, टैली कर लें। बेटा ये भी ऐसे ही करना है फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन इसमें ज़रा मसला पैदा हो गया, वो आप अच्छी तरह से देख लें सही से, फिर आपके समझ में वो अगले वाले जो तकरीबन 5th क्वेश्चन है वो भी ऐसे करना है आपने बिल्कुल ही, ठीक है। मैं आपको 4 करा रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पर आप देखें, एक बात पर गौर करें, बोर्ड की तरफ देखें ज़रा गौर से, बच्चों गौर से बोर्ड की तरफ आ जाए। ये क्या लिखा है, 2x + 3 ऊपर, नीचे क्या लिखा है x + 1 नीचे, यहाँ क्या हो गया x + 1 ऊपर और 2x + 3 नीचे, यानी एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ गए उलट, एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं ना। देखिए 2x + 3 ऊपर है, यहाँ नीचे, यहाँ x + 1 नीचे तो वहाँ ऊपर है ना, एक दूसरे के उलट। तो तरीक़ेकार ये होता है कि हम क्या करते हैं, ये पूरी टर्म जो होगी ना, यानी रकम जो होगी, हम इसको किसी एक वेरिएबल के बराबर ले लेते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के बराबर ले लें आप, फिर को आप पूरी तरह से सवाल को सॉल्व कर लें। जब जवाब आ जाएगा ना इसका, तो उस जवाब को आप कन्वर्ट कर देंगे जो आपने लेट या फ़र्ज़ किया था उस वेरिएबल के बराबर। तो क्या खुलासा कुछ यूँ मैंने आपको बता दिया, जब मैं आपको तहरीरी तौर पर बताऊँगा तो तफसील से समझा दूँगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये वाला सवाल, ये और ये दोनों एक से ही है ना, लेकिन हैं उलट एक दूसरे के, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर 3/2 होता है या 2/3 का उलट है, ये हो जाएगा ना रेसिप्रोकल इसका, ठीक है, जिसको इन्वर्स भी कहा जाता है। तो 3/2 और 2/3 एक दूसरे के रेसिप्रोकल, 3 ऊपर है 3 नीचे, 2 ऊपर है 2 नीचे, है ना ये। तो इसी तरह से आपको ये दे रखा है। तो इस मेथड में क्या करना पड़ता है कि इन दोनों रकमें है ना एक जैसी है ना, इसको किसी एक वेरिएबल के बराबर लेना मैंने बस, ठीक है। देखा आप कैसे होगा, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, देखने में लंबे लंबे लग रहे हैं सवाल ये सॉल्व, ठीक है। तो हम लेट कर लेंगे, LET लेट 2x + 3 अपॉन x + 1 बराबर है y के ले लेते हैं, ठीक है। y के बराबर ले लेते हैं, a के बराबर ले लें, y के बराबर ले लें, सिवाय x के, क्योंकि इसमें तो x मौजूद है ना, इसके सिवा बाकी आप किसी भी वेरिएबल के बराबर ले सकते हैं इसको, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों, सर आगे समझो सर। तो ये आपने y के बराबर ले लिया। अब इसकी ज़रा चेंजिंग करें थोड़ी सी, कैसे करूँगा मैं, देखिए आप, इसकी जगह तो आ गया y, देखिए इसके बराबर लिया ना मैंने y, इसकी जगह y आ गया, आगे चला है सवाल को, ये लिख दिया मैंने y, इसकी जगह प्लस का निशान डाला, 6 लिखा। और अब आप ये देखेंगे, इस बात पर गौर करें कि इसका रेसिप्रोकल ये है ना, तो ठीक है, इसका रेसिप्रोकल है ना। और मैंने भी आपको बताया था कि ये जो एक दूसरे के इन्वर्स है ना एक तरह से, तो चुनाचे हम क्या करेंगे, चूँकि 2x + 3 ऊपर है या नीचे है, या ऊपर है या नीचे है, इस तरह से है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है 1/y के बराबर ले लेंगे। देखो उलट है ना एक दूसरे की, जब भी एक दूसरे की उलट हुआ करें तो पहले तो y के बराबर लेना पड़ता है और दूसरा वाला 1/y के बराबर होता है। लेकिन हम यहाँ 1/y शो नहीं करेंगे, बल्कि सीधा सीधा आप क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, ये वाला, ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, और नीचे लिख देंगे y, खत्म, ठीक है। बराबर का निशान डाल के 7 लिखते हैं आप, ये वाला,
ये बात अच्छी तरह समझ लें, बाकी खैर है। देखिए बेटा, ये वाली रकम मैंने y के बराबर ली थी, लिख दी मैंने सामने, इसकी जगह तो y आ गया, ठीक है, प्लस का निशान डाल के 6 लिखा। अब ये वाली जो आपकी रकम थी ना, इसकी उलट थी तो हम क्या करेंगे, इसको बटा में लिख देंगे, नीचे लिखेंगे, नीचे, ठीक है, नीचे लिखना है, क्योंकि 1/y के बराबर है ना, तो 6 को अगर मैं 1/y भी लिखूँ तो 6/6/y ही हो जाएगा बाद में। तो बस आप हमेशा याद रखें कि इस रकम को आपने y की जगह लिखना है और इसकी जगह 6 लिखकर बटा y कर देंगे, जो भी हो, ठीक है। अगले सवाल भी ऐसे करने हैं। यहाँ तक आगे समझ में? ठीक है सर, आ गया, ठीक। चले भाई आगे देखते हैं। एक बात, चले मैं इसको डायरेक्ट सोल्व करूँ। अब ये देखें बेटा, यहाँ कुछ नहीं होता, आप जानते हैं अच्छी तरह से, यहाँ पर 1 होता है और ये 2 रकमें आ गई, बीच में प्लस का निशान आ गया, तो इसमें लेना पड़ेगा आपको LCM, जो मैंने आपको 5.1 में बल्कि सॉरी 3 में करा रखा है। तो चुनाचे 1 और y आप ले लेंगे LCM, ऐसे करके ले लिया आपने, ठीक है। अब 1 से 1 कट गया तो y बचा, y से y को मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, प्लस y से y कट गया तो 1 बचा, 1 6 10 6 आ जाएगा, बराबर का निशान डाल के 7 आ गया ऐसी, ठीक है। अगले स्टेप में क्या करेंगे, y स्क्वायर प्लस 6 लिख देंगे बटा 1y, y 1 से y रहेगा, बराबर है 7 के। अब ये y यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ पर डिवाइड कर रहा है ना, उधर जाके क्या करेगा, सर ज़रब करेगा। तो अगले स्टेप में y स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 7y कर देंगे ऐसे। और फिर अगले स्टेप में क्या करना है मैंने, y स्क्वायर प्लस 6 लिखकर जमा का 7y है, इधर आके हमारे का 7y हो जाएगा बराबर 0। ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सूरत हाल, स्टैंडर्ड इक्वेशन। ए स्क्वायर जमा बी है, बल्कि इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ आगे पीछे को, एक स्टेप बढ़ाकर y स्क्वायर माइनस 7y बाद में और प्लस 6 बाद, उसके बाद सबसे आखिर में कॉन्स्टेंट आता को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। पहले y की पावर 2, y की पावर 1 और कांस्टेंट, ये आ गया आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। अब आप इसको फैक्टराइज मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है, फैक्टराइज। अब हम क्या करेंगे, जब y की 2 वैल्यू आपके पास आ जाया करें तो आपने क्या करना है, रिवर्स करना है सवाल को। देखिए y की वैल्यू आपने ये लेट करी थी, ठीक है, y की वैल्यू आपने ये लेट करके सवाल को सॉल्व किया है, ठीक है। ये हमारा असली सवाल था और देखिए y की जगह मैंने फर्ज किया था, लेट किया था, सपोज किया था, तो यहाँ से हम क्या रिवर्स कर देंगे इसको सवाल। अब यहाँ जुमले क्या लिखना है वो आप ज़रा याद कर लीजिएगा। इफ़ y इज इक्वल टू ये वाला 6, बट माने होता लेकिन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1। देखिए बेटे, फिर आप जब नहीं यहाँ से ज़रा आपके लिए टेंशन शुरू हो जाएंगी, मैं आपको पक्का करके छोड़ूंगा बिल्कुल। इफ़ y इज इक्वल टू 6 आपने ये उठा के लिखा, पहला वाला, बाद में ये दूसरा वाला भी करना है हमने, y बराबर 6 ये लिख दिया। इफ़ y इज इक्वल टू 6, अगर y बराबर है 6 के, बट लेकिन y तो इसके बराबर था भाई, y तो इसके बराबर था ना, तो आपने क्या करें, बट y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1, ये उठा के लिख दिया आपने, ठीक है। सो अब आप देखें y और y कट गए, भाई और y तो कैंसिल हो गए ना, दोनों एक जैसे लगना है, तो ये और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। सो 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 बराबर 6। देखिए y और y तो कंपैरिजन कर ली ना आपने, तो यहाँ से y और y कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों के दोनों जो आपकी टर्म्स है ना, रकूमात, ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। अब इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा आप। अब यह कर देता हूँ मैं, ये x प्लस 1 यहाँ क्या कर रहा है सर, यहाँ तकसीम कर रहा है, उधर क्या करेगा सर, मल्टीप्लाई करेगा, तो बस 2x प्लस 3 बराबर है 6, x प्लस 1 ब्रैकेट में आ गए जनाब, ठीक है। अब मैं ऊपर को कर देता हूँ ज़रा सा यहाँ को, अच्छा 2x प्लस 3 आप ऐसे ही उतार लें, 2x प्लस 3 आपने ऐसे उतार लिया, बराबर का निशान डालें आप, 6 से इसको मल्टीप्लाई करें, 6x ये आ गया, प्लस 6 बनता 6, ठीक है बच्चों। 6 से पहले इसको मल्टीप्लाई किया, आगे 6x, प्लस का निशान ये डाला, 6 बनता 6 लिख दिया। अब
2x अपनी जगह मौजूद रहेगा। आपको मैंने आपको कहा रखा 6.1 के अंदर ही काम करा रखा है। 2x अपनी जगह मौजूद रहेगा, प्लस का 6x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6x, x वाली जगह हम उठा के आप इधर लेके आए, बराबर का निशान डाल के 6 पहले लेके आए, ये वाला, और ये प्लस का 3 है, जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3, खाली रकम उधर ले जाए, ठीक है, कांस्टेंट, और x वाली रकम यहाँ ले आए। 2 में से 6 गया, माइनस का 4x बचेगा, बराबर है 6 में से 3 गया, कितना बचा, 3 बचा प्लस का, और फिर x बराबर है 3/, ये देखिए माइनस का निशान भी इधर जाएगा और 4 भी यहाँ ज़रब कर रहा है, उधर डिवाइड करेगा, देखिए इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है। x की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि 3/4, माइनस का निशान भी इधर आ गया, तो लो भी x की वैल्यू आपके पास, किताब वाला जवाब आपके पास सामने आ गया। ये है किताब में पहला आंसर आपका, ठीक है। तो पहला आंसर हमारे कितना आ गया, -3/4। तो हम यहाँ को इधर को लिख देते हैं, -3/4, कॉमा। अभी दूसरा मालूम करना है। अब दूसरा मालूम करने के लिए क्या करेंगे हम, बेटा इफ़ y = 6 था ना, अब इफ़ y = 1 लेना आपने, यही काम आपने ये भी करना है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये दोबारा काम करना है आपने कॉपी पे, ठीक है। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, नहीं तो आपकी गलतफहमी हो जाएगी कि शायद इसी में करना, दोबारा जबानी नहीं करना है बेटा। ये मैं आपको मिटा देता हूँ ये वाला काम, ठीक है। ये काम मिटा रहा हूँ, ये आपके समझ में आ चुका है, इसकी वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ पहले, तो मैं इसको मैं मिटा रहा हूँ और आगे कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब वो काम खत्म हो जाएगा तो लिखेंगे इफ़ y = 1, यहाँ 1 कर देंगे, ठीक है। बट y = 2x + 3/x + 1, ये इसके बराबर था, सो y दोनों खत्म, दोनों बराबर हो जाएंगे, 2x + 3/x + 1 लिखकर बराबर का निशान डाल के ये 1 इधर लिख दीजिए आप, बस खत्म। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे ना। अभी x + 1 यहाँ डिवाइड कर रहा है ना, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो बिल्कुल पीछे की तरह करना है हमने, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, ये बहुत आसान सवाल है यार। तो वैसे ही बहुत अच्छे बच्चे हैं, मुझे पता है भाई। 2x + 3 तो आपने ऊपर वाली रकम लिख दी, अब 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना, 1 बाहर लिख दें आप, और x + 1 अंदर लिख दें, ऐसी करके ये वाला, ठीक है। अब मैं उधर कर रहा हूँ, 2x + 3 फिर आप ऐसे लिख दें, 2x + 3 = 1 से x को देंगे, x 1 × x, x आ गया, फिर 1 को 1 से देंगे, +1, 1 1 × 1, ठीक है। अच्छा 2x लिखकर ये प्लस का s है, माना का s हो जाएगा, बराबर का निशान डाल के पहले 1 लिखेंगे, प्लस का 3 है, माना का 3 हो जाएगा ये, और फिर 2x में से 1x गया तो कितने बचे, 1x बचे, बराबर है 1 में से 3 गया, -2। ले भाई x की कीमत है आपकी, ये आ गई एक, यहाँ लिख दें -2। ये सोल्यूशन सेट है किताब के अंदर, आपकी किताब में जो लिखा हुआ है, समझ में आ गया। इस तरह करते हैं, काफ़ी लेंदी सवाल पड़ा आपको ये तो, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। पहले आपका ये वाला काम तो पुराना क्या पुराना, ये नया काम देखें, ये है, और ये वाला जो मैंने आपको कराया ना, ये है आपको, ठीक है। आपका जहन अभी से रोशन हो जाएगा माशाल्लाह, अभी से रोशन होगा, 11वीं में क्या हाल होगा आपको माशाल्लाह, हाई फाई बन जाएंगे बच्चों। मैंने 5वां सवाल आपकी ट्राई और सॉल्व पे ही छोड़ दिया, आप ट्राई कीजिएगा, खुद ही करने की कोशिश कीजिएगा, अगर उसके बावजूद भी आपको ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बाद में कॉमेंट्स कर, ठीक है। अब मैंने आपको 6वां सवाल कराना है, मैं करा इस तरह रहा हूँ कि ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर क्वेश्चन आ जाएं, यानी जो एक जैसे रिलेशन है उनको एक दो करा दिए मैंने, अभी दूसरे टाइप का मैंने आपको करा रखा है, पीछे कराया था, ठीक है। वो उससे यानी कि आपको 14 सवाल कराया था, तो 5वां आपने खुद करना है, 6वां मैं करा रहा हूँ, 7वां आपने खुद करना है, ठीक है। इस तरह से करेंगे ताकि एक सवाल आप करें, एक सवाल मैं कर लूँ, उसके बावजूद भी नहीं आया तो मसला होगा, हमें बताइएगा फिर। चले भाई सॉल्व करते हैं। अब देखें एक नई टाइप आ गई, अब एक नई टाइप आ गई, वो नई टाइप क्या है, अब देखिए कि 5 के ऊपर x + 1 लिखा है, प्लस का निशान लग के 5 के ऊपर 2 - x लिखा हुआ है, बराबर का निशान लग के 5 की रेस जो है पावर जो है 3 है, और +1 भी लिखा हुआ है। ऐसा कम्प्लेक्स यानी पेचीदा सा सवाल दे दिया, समझ में ना आने वाला, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं आपको समझाऊंगा तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा, पक्का बिल्कुल क्लियर, कोई परेशानी की बात नहीं। इसमें पावर लॉ इस्तेमाल करेंगे, बस ये याद रखिएगा, पावर लॉ, ठीक है। वो लोग जो कवानीन है ना वो इसमें इस्तेमाल करने, चले सॉल्व करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा ये 5 के ऊपर कितना लिखा है, x + 1, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 5 की पावर x मल्टीप्लाई, ये नुक्ता जो डाला है मैंने ये मल्टीप्लाई है, 5 की पावर 1, अलग अलग करके लिख लें आप। 5 को लिखें, देखिए बेस है इसकी 5, 2 मरतबा लिखें, एक के साथ x, एक के साथ 1 लिख दें बस, ठीक है। अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही करना है आपने, ठीक है। जो भी बेस हो ना
2 मरतबा लिख दें, जितनी पावर भी हो इतनी मरतबा लिख दें आप। और ये हर पावर को अलग अलग करके लिखिए, बीच में डाल दीजिए मल्टीप्लाई का ये पॉइंट, ठीक है, प्लस। चले भाई आगे देखें। अब 5 की पावर देखें, दो पावर आ रही ना, आप 5 को फिर 2 मरतबा लिखें, 5 के साथ 2 लिख दें, ज़रा 5 की पावर -s अलग कर दें, ये अलग करें, ये अलग करें, बराबर है। अब 5 की ताकत 3 बेटा, इसमें तो ऐसे ही नहीं आ रहा, अकेली पावर है। 5 को 3 मरतबा तक पढ़ लें, कैसे बेटे, 5 3 15 नहीं कीजिएगा, 5 को 3 मरतबा इस तरह तक पढ़ते हैं, मैंने आपको बारहा बताया, 5 में 25, 25 में 125 आएगा इसकी जगह, 125 ये लिख दिया मैंने, जमा का निशान डाल के मैंने ऐसे ही उतार लिया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। आगे समझे पहला स्टेप फिर देख लें आप। देखिए बेटा 5 के ऊपर आपकी बेस है, इसके ऊपर 2 तरह की पावर आपको प्लस के निशान के साथ लिखी हुई नजर आ रही हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 को जो बेस है ना उसको 2 मरतबा लिख देंगे, एक के साथ, एक फर्स्ट के साथ तो s लिखेंगे, सेकंड के साथ 1 लिख देंगे, प्लस का निशान डालेंगे। 5 के पावर जो इसमें भी 2 तरह की नजर आ रही है, बीच में माइनस का निशान भी नजर आ रहा है, कोई माइनस हो या प्लस हो कोई मसला नहीं है। अब 5 को लिखेंगे 2 मरतबा, 5 के साथ पहले 2 लिखेंगे, फिर 5 की पावर -6 लिख देंगे, बराबर का निशान डाल के 5 की ताकत 125 मैंने आपको वो करना सिखा दिए, 125 जमा 1 ऐसे उतार लिया, ठीक है, आगे सुनिए, ठीक है सर। अभी 5 1 जा 5 पहले लिखें आप, ये वाला मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर x बाद में कर दें, ठीक है, जो कांस्टेंट वाली उसको पहले लेके आए आप, x वाली रकम को बाद में लेके जाएं। 5 की 1 5 1 5 होती है, 5 की पावर x ही बाद में ले दें, ये इधर कर दें, ये इधर कर दें, आगे समझे। बस शुरू का ज़रा मुश्किल है, बाद का तो बड़ा ही आसान है सवाल ये, यहाँ तक आगे समझ में सही है सर। प्लस अब 5 की पावर 2 है ना, तो 5 को 2 मरतबा कर लें, 5 5 25, ये लिख दें 25। अब एक बात बताएं, ये माइनस की पावर है ना बेटा, जब नीचे जाती है काय की हो जाती है, सही बटा की हो जाती है, ठीक है। मैं आपको एक लॉजिक बता दूं, जैसे मिसाल के तौर पर 3 की पावर -x ज़रा 2 लिखा हुआ है, तो देखिए 2 तो है ही, प्लस का ऊपर लिख देंगे और 3 की पावर -x से नीचे जाके प्लस की x हो जाती है। पावर को अगर आपने माइनस वाली को पॉजिटिव करना है तो बटा पे लेके जाना पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो सूरत है कि 5 की ताकत तो 25 बटा 5 की ताकत नीचे जाके किसकी हो गई, प्लस क्या 5x हो गया, 5 की पावर x हो गई, देख रहे हैं, ये अच्छी तरह नोट कर लें। माइनस का निशान जब भी वगैरह उसको लेके जाना है नीचे की तरफ, आपने फ्रैक्शन का बनानी नहीं है, बराबर का निशान डाल लें, 125 और में 1 रुपया जमा कर लें, तो ये हो गया 126, जमा कर लें, बस समझ में आ गया यहाँ तक, पक्का। फिर बताऊँ, फिर देखें, ये 2 5 थे ना, 5 की एकम 5 लिख दिया, 5 की ताकत ऐसे लिख दिया, जमा का निशान 5 5 25 लिख दिया। अब ये 5 की पावर -x थी ना, नीचे जाके क्या की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी ना, तो 5 की ताकत x नीचे जाके प्लस की हो गई, बराबर 125 जमा 1 126 हो गया, पक्का। उसके बाद देखें, अब इसमें लेट कर लें, जैसे पीछे वाले सवाल में आपने किया था 4 क्वेश्चन में, तो इसी तरह इसमें भी लेट कर लें। लेट फर्स्ट किया, 5 की पावर x बराबर है y के, ले जी ले दिया मैंने। देखिए 5 की पावर x इसमें भी है, 5 की पावर x इसमें भी है, दोनों है ना, तो इसलिए हम 5 की पावर x इज इक्वल टू y के बराबर ले लेंगे, ठीक है, आगे सुनिए, ठीक है। 5 की पावर x बराबर के, सो क्या होगा भाई, 5 तो आप ऐसे ही लिख दें, लिख दिया, ज़रब का निशान डाल दें, ये डाल दिया मैंने, और 5 की पावर x की जगह क्या लिखेंगे, y, देखें y लिखेंगे, ये वाला y, इसकी जगह y, प्लस 25 आप ऐसे ही लिखें, बटा इसकी जगह फिर y लिख दें, क्योंकि 5 की ताकत x तो उसने y के बराबर ली ना, बटा में आ जाएगी, अब ये बटा में है तो बराबर है 126, ठीक है, समझ में आ गया आपकी। तो अगले स्टेप में आप देख रहे हैं कि 2 कसरें आ गई, बीच में प्लस का निशान है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, LCM ले ले, पिछले सवाल की तरह, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह हो रहा है बच्चों, ये 1 से 1 कर दिया, y बचा, y 5y से ज़रब हो जाएगा तो 5y² बन जाएगा बच्चों, ये 5y², प्लस का निशान, y से y कट गया तो 1 बचा, 125 को 1 से मल्टीप्लाई कर लें तो 25 इज इक्वल टू 126, ऐसे उतर गया। अब 5y² जमा 25 ना आपने ऐसे उतारा, अपॉन y 1 जा y इज इक्वल टू 126, और फिर अगले स्टेप में 5y² प्लस 25 इज इक्वल टू, देखें y यहाँ डिवाइड करा, उधर जाके करेगा मल्टीप्लाई, 126y हो जाएगा ये, और फिर 126y को इधर लेके आएंगे आप इस तरफ, तो क्या हो जाएगा ये
5y² लिखा आपने पहले। अब पहले इसको जल लिया, ये 25 जो है कांस्टेंट आखिर में लिखेंगे जाकर, ठीक है। माइनस का 1 2 6 y हो गया, देखिए प्लस का था ना, जरा के माइनस का हो गया, जब आप 25 के बाद मिल दिया, ताकि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन बनकर आ जाए। देखिए y² y1 और कांस्टेंट, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई आपकी। बस आपने बाकी वही काम करना है जो करते रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। चले इसको मिटा देते हैं अभी इसको, अब देखते हैं कैसे होगा भाई। ये लाइन डाले बीच में, ये डाल ली मैंने। ये क्या ठीक लिखा बच्चों? सर ये 25 लिखा है। ये क्या लिखा है सर? ये 5 लिखा है। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया सर? 25 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो सर 125 हो गया। सर अगर आप कहें तो कैलकुलेटर पर कर लें। हाँ बेटा कर लो, ये लें, कोई मसला नहीं। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 25 लिखें आप, ज़रा का निशान डाल के 5 लिख के बराबर 125 आ गया। बिल्कुल ठीक कहा था, 125 आ रहा है। अब 125 के देखते हैं कौन से फैक्टर बनते हैं। 125 देखें बेटा, अभी आपको 125 का टेबल तो नहीं आता, वो इस तरीके से कर ले आप, ठीक है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, ये बीच में क्या चीज़ आ रही है? 126 याद रखिएगा, 126 लेके आना मैंने, तो सीधा ये क्यों नहीं कर देते 125 ही कम 125 और एक ही कम 125 में एक जमा करने कितने हो गए सर? 6 हो गए, क्योंकि जमा का निशान भी तो आ रहा है, देख ले भाई, जमा करना पड़ेगा ना मुझे। तो जब भी आप इस सवाल की हद तक याद रखिएगा, कभी भी ऐसा मसला हो ना, तो बीच की रकम को ज़रा ध्यान में रखा, 126 लेके आना मुझे और 125 के फैक्टर बनाने थे, तो 125 से कम 125, एक ही कम 125 में एक जमा के 126, ये आगे बीच में आ गया, ठीक है। ऐसे करना है आपने। तो अगला स्टेप में क्या करूँगा मैं? 5y², ये लिख दिया मैंने, देखिए 5y²। अब माइनस का निशान डाला, y लिख दिया, ब्रैकेट में 125 जमा 1 लिखना है मैंने, 126 जब भी तो आएगा, ठीक है। जमा 25 ऐसे ताल लो, जमा 25 ऐसे ताल लो, इसको बिठा देते हैं ताकि बीच में ना गंदा करे काम, ठीक है, याद रहेगा ना। चलो भाई अगले स्टेप तो फुर्ती से करते चले आए। अब बस 5y² ऐसे लिखें, माइनस 125y, ये आ गया, माइनस प्लस माइनस y बन जा, y जमा 25। फिर अगले में क्या करना है? कॉमन निकालना है। 5 के टेबल में 125 आता है सर। 5 का टेबल कॉमन निकला, y भी कॉमन निकल गया, 5 से 5 कर गया, y से y स्क्वायर करेगा तो y बचेगा, माइनस का निशान, 5 दूनी 10, 2 बच गया 25, 5 में 25, y से y कट गया, ख़त्म हो गया, कुछ भी कॉमन नहीं। 1 निकालें, y माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 25 का 25 ये आएगा, 1 से डिवाइड करने पर दोनों ब्रैकेट एक जैसे आ गए, बराबर 0 लगाते रहिए बच्चों, बराबर 0, ये 0 है, 0 के बराबर है ये सवाल, ठीक है। अब y माइनस 25 एक मरतबा लिख दें और 5y माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में लिख दें, बराबर 0। हर ब्रैकेट को 0 के बराबर ले लें। y माइनस 25 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 25 ले जी। अब इसी तरह यहाँ पर भी कर लें, 5y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 5y इज इक्वल टू 1, मान का 1 उधर जाके जमा का 1 और y इज इक्वल टू 1/5। ये नहीं, दो आ गए के पास वैल्यूज आ गई, ठीक है, 2 वैल्यूज आ गई। अब वही काम, इफ y इज इक्वल टू 25 बट y इज इक्वल टू, ये लिखा है सामने, y तो इसके बराबर लिया था ना, मैंने लेट किया था 5 की पावर x, सो y से y खत्म, 5 की पावर x, 5 की पावर x बराबर हो जाएगा 25 के। अब इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं आप। अब देखें 5 की पावर x तो आपने ऐसे उतार लिया, मैंने आपको ये काम लोगरिथम में कराया था, लोगरिथम की टेबल, लोगरिथम की मैंने जो आपको एक्सरसाइज कराई है उसमें कराया ये x की पावर मालूम करने के तरीके। देखिए 5 की पावर x तो आपने ऐसे उतारनी है, ये 25 क्या चीज़ है सर? ये 5 का स्क्वायर है सर, 5 का स्क्वायर होता है, ये होता नहीं होता है, ठीक है। बेस एक जैसी बनानी है मैंने, 5 इसमें तो 5 इसमें भी लेके आए, 25 5 की पावर 2 के बराबर होता नहीं होता है। इधर मैं साफ साफ करके लिख दूँ, 5 की पावर 2, 5 से 5 कट गया, एस की कीमत 2 आ गई, ये ले पहला जवाब आ गया। अब फिर यहाँ लिखें, इफ y इज इक्वल टू 1/5 बट
y इज इक्वल टू 5 की पावर x, वही वाली पुरानी वाली, ठीक है। सो 5 की पावर x बराबर है, ठीक है, 1/5, ये है ना बेटा हमारे पास। देखिए ये और ये दोनों बराबर हो जाएंगी। अब 5 की पावर s, लॉजिक समझ लें, लॉजिक देखे बच्चों क्या कर रहा हूँ मैं। अब ये 5 की, देखिए 5 की कुछ नहीं है तो प्लस का निशान डाल के 1 होता ना, ऊपर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, 5 की पावर -1 हो जाएगी, ऊपर का 1 खत्म। 5 की पावर +1 थी ना, ऊपर जाके माइनस की 1 हो जाएगी, 5 की पावर -1, दोनों 5 एक जैसे आ गए तो इसकी कीमत आ गई -1। ये ले लीजिए आपके पास जवाब आ गए 2 और 1, ठीक है। 2 और 1 इसका सोल्यूशन सेट है, किताब में आंसर मिला दें, ठीक है बच्चों। आगे समझ में ऐसे करते हैं सवाल ये। तो बेटा मैंने आपको ये कुछ सवाल करा दिए, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। 7वां सवाल आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको इम्पोर्टेंट तो 5 तक निशान लगा रखे हैं अपने गैस पेपर में, आप 7 तक की प्रैक्टिस करें। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी महसूस हो, स्कूल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई टीचर पूछना चाहे तो आप बाद में मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बाद में आपको करा दूँगा। इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना मत भूलें, अपने साथियों को, दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। 8.4 लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।